घर की, और 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की, और 7 पीढ़ी अपने ससुर के पक्ष की, ससुराल पक्ष की। अगर संतान नालायक हो गई तो पूरा कुल का विनाश कर देती है। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। आप भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, एक बार आप भगवान के भरोसे छोड़ेंगे आपके सारे काम बन जाएंगे। लेकिन मनुष्य की ये गलती है, कोई अच्छा काम कर लिया तो क्या कहते हैं, बाहर मैं फला काम अच्छा कर लिया। जहाँ मैं शब्द आ जाता है, मैं शब्द मेरे प्रभु का भोजन होता है, मेरे प्रभु जी उस अहंकार को खा जाते हैं। इसलिए कभी आप ये मत कहिए, आप घर भी बनाइए, आप ये मत कहिए कि मैं मकान बनवाया हूँ, भवन बनवाया हूँ, नहीं, गलत बात है। आप ये कहिए कि मैं अतिथियों का स्वागत करने के लिए अतिथि भवन बनवाया हूँ, या भगवान का स्वागत करने के लिए, पूजन करने के लिए छोटा सा मंदिर बनवाया। ये शब्द होने चाहिए। स्थौल्य कार्यस्थल आधेयश्च क्षितिविदा। अगर आपके मन में ये छोटी सी कामना जागृत हो जाए तो भगवान कहते हैं मैं आपके सारे कामों को सुंदर बना देता हूँ। अहम पुरा भरतो नामा राजा विमुक्त दिष्टदा, आराधनम भगवत ईशो मृगो भवन संगीता। आज भरत जी महाराज के नाम से मेरे देश का नाम सुंदर भारत देश पड़ा, लोग तरसते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन हमारी ये जो भूमि है, जो पृथ्वी, और ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। 1000 तुलसी दल से ये सदन कसाई रोज भगवान का अर्चन करता था। लेकिन एक दिन सदन कसाई जो है वो भगवान का भजन कर रहा था, तो एक कसाई वहां से निकला गौ को मारने के लिए, और वो कसाई सदन जी से पूछा एक गाय घर गई है क्या? तो भगवान की ही माया है। सदन जी जाप कर रहे थे तो मुंह से तो नहीं बोले, लेकिन इशारे में बता दिए कि इधर गई है गौ माता। अब वो कसाई उस गौ माता के पीछे डाली ही तोड़ करके और संतों के बीच में पटक दिया, ले लीजिए जितना आपको दक्षिणा लेना है। तो संत एक पकड़ लिए दौड़ करके अजामिल को और बोले मैं दक्षिणा ले लिया, अब आप इस आम की डाली को जाइए उस आम में जोड़ दीजिए। अजामिल कहता है आप मूर्ख हो क्या? जो डाली एक बार कट गई हो कभी जुड़ सकती है क्या पेड़ से? महात्मा जी निकाले त्रिशूल और अजामिल से बोले राजन, जिसको तुमको जोड़ने का अधिकार नहीं है उसको तुमको तोड़ने का अधिकार कौन दिया है? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो महात्मा जी बोले काम करो, तुम जो 10वीं संतान के रूप में पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखो, अगर तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। क्योंकि संत चाहते थे ये गलती से भी अगर भगवान का नाम ले लेगा तो इसके सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन अजामिल ने कभी नारायण का नाम ही नहीं ले रहा था, गलती से भी सपने में, तो वो तैयार नहीं हुआ। महात्मा जी निकाले त्रिशूल और बोले अभी तुरंत तुम्हारी छाती पर मारता हूँ। तब वो डर गए, बोला ठीक है मैं नारायण रखूंगा, आपको वचन देता हूँ। जब अजामिल का 10वां पुत्र हुआ, अजामिल उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जब अजामिल का अंतिम समय आया मृत्यु का, तो कहते हैं माता पिता को सबसे पहले पुत्र ही याद आता है, वो भी सबसे छोटा पुत्र। पुत्र जो है केवल अग्निदाह तक अपना हक निभाता है, फिर साथ में कौन जाएगा? इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मेरा कहने का भाव है आप खूब कमाइए,
खूब घर बनवाइए, मकान बनवाइए, जमीन खरीदिए, लेकिन शाम सुबह 1 घंटे भगवान का पूजन जरूर करिए, भगवान का भजन जरूर करिए। आज ये जो प्रहलाद जी महाराज हैं, ये अपने जब तब से अपने कुल को उतार दिए। ये हिरण्यकश्यपु है जो एक दिन क्रोध आया, मैं भगवान नाम का कोई वो नहीं करूंगा, तो प्रहलाद जी को जा करके एक संडामर्क नाम के गुरु जी के आश्रम में नाम लिखा दिया। तो भागवत जी में तो लिखा है, हे दुर्वनीत मंदात्मम कुल भेदेन कारिकम स्तब्धम अच्छनो युद्धम नेसे त्यादामलक्षयम। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को संडामर्क गुरु जी के यहाँ छोड़ दिया। बोले गुरु जी आप मेरे पुत्र को इतना, मेरा मतवारी सी चाह कहाँ है, सिया राम का था कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ है, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है, नरसिंह बस प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। आज भी नरसिंह भगवान प्रति खंभों में निवास करते हैं, पर उनको निकालने के लिए प्रहलाद जैसे भक्त नहीं है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते हैं। ये जो यज्ञशाला में खंभे गड़े हैं ना, ये कोई साधारण खंभे नहीं है, इनमें भगवान का निवास है, लेकिन प्रहलाद जैसे हम आप भक्त नहीं हैं, इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते हैं। आज हिरण्यकश्यपु को सुंदर दर्शन करा दिया, और जैसे हिरण्यकश्यपु गुस्से में आकर खंभे में तलवार मारा, नरसिंह भगवान के रूप में मेरे प्रभु प्रकट हो गए। बोले नरसिंह देव भगवान की। और दौड़ करके हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिए मारने के लिए। हिरण्यकश्यपु कहता है आप मुझे मार नहीं सकते हैं। बोले क्यों? बोला मैं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया हूँ कि ना मैं रात में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं 12 महीने में किसी महीनों में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। बांके बिहारी नंदलाल हो, दहिया मोर ले लो, बांके बिहारी नंदलाल हो, दहिया मोर ले लो, दहिया मोरा ले लो, दहिया मोरा ले लो, दहिया मोरा ले लो, दहिया मोरा ले लो, बांके बिहारी नंदलाल हो, दहिया माना। छोटी छोटी मटकी में दहिया जमाना, छोटी छोटी मटकी में दहिया जमाना, पानी ना डालना एक बूंद हो, दहिया मोर ले लो, पानी ना डालना एक बूंद हो, दहिया मोर ले लो, बांके बिहारी नंदलाल हो, दहिया मोर ले लो, बांके बिहारी नंदलाल हो, दहिया मोर ले लो। के घरन के तू आहू बेटी, 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 कहा तुम्हारो नाम हो, दहिया मोर ले लो, 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 बांके बिहारी नंदलाल हो, दहिया मोर घरन की आहन बेटी, राज घरन की आहन दो, दहिया मोर ले लो, ले लो, राधा हमारो नाम हो,
मोर ले लो राधा हमारो नाम हो दैया मोर ले लो बाके बिहारी नंदलाल हो दैया मोर ले लो बाके बिहारी नंदलाल हो दैया मोर ले लो दैया मोरा ले लो दैया मोरा ले लो दैया मोरा ले लो दैया मोरा ले लो बाके बिहारी नंदलाल हो दैया मोर ले लो बाके बिहारी नंदलाल हो दैया मोर ले लो। बोलिए वृंदावन श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सुखदेव महाराज की जय। माता जी आप खड़े हो जाइए, पूजन करवा दीजिए। हरे बामन बन कर कृष्ण मुरारी आए बलिराजा के द्वार। बामन बन कर कृष्ण मुरारी आए बलिराजा के द्वार। बामन बन कर कृष्ण मुरारी आए बलिराजा के द्वार। आए बलिराजा के द्वार। आए बलिराजा के द्वार। बामन बन कर कृष्ण मुरारी आए बलिराजा के द्वार। बामन बन कर कृष्ण मुरारी आए बलिराजा के द्वार। राजा के बेदेश बगल में सिर पे छतरी, बेद बगल में सिर पर छतरी, बेद बगल में आए बलि के द्वार जाके द्वार। राजा से ये पृथ्वी मांगे, तीन पैर पर आसन डाले। राजा से ये पृथ्वी मांगे, तीन पग पर आसन डाले। इसमें मेरा होगा गुजार, इसमें मेरा होगा गुजार। बामन बन कर कृष्ण मुरारी आए बलिराजा के द्वार। बामन बन कर कृष्ण मुरारी आए बलिराजा के द्वार। बामन बन कर कृष्ण मुरारी आए बलिराजा के द्वार। आए बलिराजा के द्वार। आए बलिराजा के द्वार। बामन बन कर कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब लगा है कि भागवत कथा हो रही है। आइए जो लोग पूजन करना चाहते हैं वो लोग पूजन करेंगे, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ में भजन बोलेंगे। हरे हरि बामन का भेष बनाए बनाए बलिराजा के द्वारे के द्वारे आए। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ। मंद मंद मुस्काए मुस्काए बलिराजा के द्वारे आए। हरि मंद मंद मुस्काए मुस्काए बलिराजा के द्वारे आए। हरि बाण का
कमंडल इनके गलों पे है माला, इनके हाथों में कमंडल इनके गलों पे है माला। हरि बामन का रूप धराए धराए आए, हरि बामन का रूप बनाए बनाए, बलि राजा के घरे आए। हरि बामन का भेष बनाए बनाए बनाए, बलि राजा के द्वारे। आइए सभी लोग खड़े हो जाते हैं और भगवान की सुंदर आरती करते हैं। उत्सव है, कल कृष्ण अवतार की कथा है। सभी माताओं और पुरुष वर्ग के दादा जी भैया जी लोगों से मेरा आग्रह है, ठीक 3 बजे आप लोग पधार जाएंगे। कल बड़ी सुंदर कथा है, मेरे गोविंद की कथा है। और कल का प्रसाद बड़ा सुंदर है, लड्डू, गांव में क्या बोलते हैं, सेठौरा। कल सेठौरा का प्रसाद बनेगा। तो है पिछले कल की कथा में आप लोग सभी लोग थोड़ा समय का ध्यान देंगे और टाइम से आएंगे तो टाइम से कथा भी विश्राम हो जाए। नहीं फिर आप लोग कहेंगे महाराज जी बहुत लेट कर देते हैं, भोजन भी बनाना है, गाय भैंस भी देखना है। तो जिनको ये समझ जाला पर्वत मस्तके त्रैलोक जातनी जाला जाला देवी नमोस्तुते। ओम दग्गुं हविः प्रजननं मे सुखशरीरगुं सर्वगणगुं शक्तये आत्मशन प्रजाति। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम वही, हरि नाम वही हरि धाम वही, जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवा भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। को अपना कर लीजिए
दिया अपनों सर्व सैन को दीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनों जन्म सुफल कर लीजिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे आराध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं पतिवन्दनं हस्तो वृक्षाल्यामन्त्रविशुभाञ्जलिं स्वः स्वः आरती ग्रहणम् ओम जनेन नमः जन्तदेवातानि धर्माणि प्रथमानि आचन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रद्रपूर्वी साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुबुद्धि विचारि पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री भागवत महापुराणाय नमः बोलिए वृंदावन ज्ञाना बढ़ाते चलो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े भगे देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े भगे इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी दास पाएगा प्रभु को कभी ना कभी ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल की कथा में हम सभी लोगों ने सुंदर बामन भगवान की कथा का रसपान किया है। जब बामन भगवान जी अवतरित होकर के आए तो भागवत जी में लिखा है श्रवणाया श्रावण द्वादश्याम मुहूर्तो भिजति प्रभु सर्वे नक्षत्र आद्याश्चाम कुतस्ता जन्म दक्षिणा। इतने सुंदर ये झांकी है भगवान की। 4 अंगुल के बामन भगवान हैं, छोटी सी कमर है, लाल लाल से एकदम गाल हैं इनके, इतनी मनमोहक छवि है जैसे बामन भगवान आए। माता आदिति जी उनको कौपीन पहनाती हैं, बृहस्पति देव जी उनको जनेऊ पहनाते हैं, ब्रह्मा जी लाकर उनको कमंडल देते हैं, इंद्र इत्यादि देवता आकर के उनको छत्र समर्पित करते हैं।
अब वामन भगवान छोटे से सुंदर छाता और कमंडल लेकर अपने गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी बोले, बेटा शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। एक काम करो, जाओ आप इस त्रिलोकी के जो राजा हैं वर्तमान में बलि महाराज हैं, और बलि महाराज के यहाँ से मेरे लिए कुछ भिक्षा में मांग कर लाओ। और मैं छोटी मोटी भिक्षा में खुश नहीं होऊंगा, कुछ ज्यादा मांग करके लाना कि मैं प्रसन्न हो जाऊं। वामन भगवान गुरु जी के आदेश पा करके अपने छोटे छोटे कदमों से राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। जैसे राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, राजा बलि जी यज्ञ कर रहे हैं और राजा बलि के जो गुरु जी हैं वो है शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज स्वाहा स्वाहा मंत्र बोलकर आहुति करवा रहे हैं। राजा बलि की नजर पड़ी कि मेरी यज्ञ सफल हो गई। मेरे यज्ञ के बीच में लगता है मानो साक्षात सूर्य देव पधार रहे हैं। इस ब्राह्मण के चेहरे में इतना तेज है, इतना चमक है। तो राजा बलि जी आहुति बंद करके और गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव आज मेरी यज्ञ सफल हो गई, क्योंकि भागवत जी में लिखा है, चतुर्विधम बहुगुणन आदाय भाजन स्मृता अभिशस्तु प्रियां सर्वा समुद्रा निमग्न देवता। जैसे वामन भगवान जी पास में पहुंचे, राजा बलि एकदम वामन भगवान को देखकर प्रसन्न हो गया। आज मेरे यज्ञ में दिव्य ब्राह्मण पधारा और बिना बुलाए कोई यदि ब्राह्मण आ जाए। भगवान से बोला, प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? तो भगवान बोले, राजन धन से 100 गुना धन का मालिक बड़ा होता है। तो राजा बलि बोला, भगवान अभी तक आपने मेरी संपदा को नापा है, अभी धन का मालिक तो बचा है ना। तीसरा पद आप मेरे सर में रख लीजिए, इस बलि को भी अपना लीजिए। अब मैं क्या करूंगा बचकर? भगवान के नेत्र सजल हो गए, भगवान की नेत्रों से आंसुओं के पनारे बहने लगे। भगवान बोले, धन्य है राजन, मैं आया था तुम्हें छलने के लिए, लेकिन तुम्हारा प्रेम मुझे छल लिया। और भगवान तीसरा पद राजा बलि के सर पर रख दिए। तो भागवत जी में लिखा है, श्रम जल बिंदु कमंडल राजो, भगवान के चरण का जो ब्रह्मलोक में पहुंचा था, उसी चरण को धुल करके ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रख लिए थे। और राजा बलि तुरंत नतमस्तक हो गया। जैसे नतमस्तक हुआ, वामन भगवान बोले, जाओ सुतल लोक का सम्राट मैं तुझे दान में पुनः देता हूँ, तुम सुतल लोक में जाओ राज्य करो। वामन भगवान के पिता के पिता जो परबाबा लगते हैं प्रहलाद जी महाराज, वो आकर के हाथ जोड़े, प्रभु अब इसको कोई राज्य मत दीजिए, अगर देना ही चाहते हैं तो एक ही आशीर्वाद दे दीजिए, ये बालक आपके चरणों की प्रीति में हमेशा लगा रहे। तो वामन भगवान से हाथ जोड़कर राजा बलि कहता है, प्रभु मेरी कुछ मांगने की आकांक्षा नहीं है, आप एक ही वरदान दे दीजिए कि जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन करूं, जब अंदर प्रवेश करूं तो आपका मृतम तन्न भवे प्रवल्लभम पदम तृतीयम गुरु श्रेष्ठमे निजम। राजा बलि बोला, भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई और आप मुझे दर्शन ऐसे ही देते रहिए। राजा बलि के भी घर पर भगवान विराजमान है। सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार का धारण किया। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान सुंदर अपने भक्त का उद्धार करते हैं। मेरा कहने आएगा, जब चरण राम जी के छुए ही नहीं, जो वचन राम जी के निभा ना सको, जो वचन राम जी के निभा ना सको, तो कसम राम जी की उठाना नहीं, तो कसम राम जी की उठाना
सब जानते हैं मगर आप भी, राम सब जानते हैं मगर आप भी, राम जी से कभी कुछ छुपाना नहीं। राम सब जानते हैं मगर आप भी, राम जी से कभी कुछ छुपाना नहीं। देखिए भगवान सब जानते हैं, आप भगवान से कभी कुछ मत छुपाइए। आप मनुष्य की आंखें मूंद सकते हैं लेकिन मेरे गोविंद की आंखें नहीं मूंद सकते हैं। इसलिए आप ये प्रयास करिए कि आप भगवान की कसम झूठी मत खाइए कभी, क्योंकि वो सब जानते हैं कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता। आपको दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि भाव नहीं है। बाकी तो भगवान कहते हैं नरसिंह बस प्रति खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद नहीं है। नरसिंह बस प्रति खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद नहीं है। भगवान हर खंभों में निवास करते हैं पर उनको निकालने के लिए प्रहलाद जैसे भक्त नहीं हैं, इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते हैं। मेरा कहने का यही भाव है कि आप लोग अपने अंदर सुंदर भगवान के प्रति भक्ति लाइए, आप भाव से भगवान को पूजिए। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक लड़का अपने घर में रहता था तो भागवत जी में तो लिखा अहो अनंत दासाना, जो भगवान का दास बन जाता है महत्रम दृष्ट पद्यते, वो भगवान को हमेशा पा जाता है। तो उसके घर वाले बोले ये इतना खाता है कुछ काम धाम करता नहीं, तो घर वाले उस बालक को निकाल दिए। वो बालक बेचारा कहाँ जाए। फिर उसने सोचा कि ये जो मठ और मंदिर के पुजारी जी लोग होते हैं इनको बड़ी सुंदर खाने पीने की व्यवस्था रहती है, ये चकाचक खा पी के मोटे तगड़े होते हैं। तो सोचा मैं भी किसी मठ मंदिर में चला जाता। तो गया एक मंदिर में, तो पुजारी जी गेट में मोटे तगड़े से बैठे थे। तो सोचा इस मंदिर में खाने पीने की खूब चकाचक व्यवस्था। तो गया तो हाथ जोड़कर पुजारी जी से बोला पुजारी जी आप मुझे आश्रम में रख लीजिए और जो कहेंगे तो मैं सेवा भाव करूँगा। तो पुजारी जी बोले भैया अंदर गुरुजी बैठे हैं, जाकर गुरुजी से बोल दो तो गुरुजी रख ले। वो बेचारा भक्त गया गुरुजी के पास और बोला गुरुजी मुझे अपने आश्रम में आप रख लीजिए ना। तो गुरुजी बोले बेटा तुम दीक्षित हो जाओ और मेरे आश्रम में रह जाओ। तो बोला कोई बात नहीं गुरुजी आप दीक्षा दे। गुरुजी इसको कान में दीक्षा दिए, कंठी माला पहनाए, शिष्य बनाए। तो आश्रम में खूब भंडारे चलते थे। तो गया तो गुरुजी से हाथ जोड़कर बोला गुरुजी आपके आश्रम में कितनी पंगत बैठती है। भोजन का भोग लगाइए राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी है। आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी है। सूखा भोग लगाओ प्रेम से, सूखा भोग लगाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भो नहीं पाता। गुरुजी सोचे ये इतना खाता है। भंडारी को बोले इस बार राशन इसको डबल बढ़ा कर देना। तो गया अगली एकादशी आई, भोजन बनाया तो सोचा मेरे प्रभु अकेले तो आते नहीं हैं, माता जानकी के साथ में आते हैं। तो पहले में बोलने लग गया सीता साथ लाइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो मेरे
मेरे प्रभु जी इस बार लक्ष्मण जी के सहित साथ में आ गए। वो जितना राशन बढ़ा कर ले गया था तो तीनों लोग उसका पूरा प्रसाद पा गए। पुनः प्रसाद के रूप में एक रोटी बचा दी। तो भक्त बेचारा वो मेरे भोजन का भोग लगाए। तो मेरे प्रभु जी से बान लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सहित आ गए। वो जितना राशन बढ़ा कर ले गया था पूरा प्रसाद पा गए। अब भक्त बेचारा परेशान है, प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, अरे इस दास को भूखा क्यों रख रहे हैं प्रभु। तो जब भगवान जाने लगे तो हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु अभी आपका परिवार कितना लंबा है, अगली बार कितने लोग आएंगे बता दीजिए, उस हिसाब से मैं राशन लेकर के आऊंगा। पुनीता सुंदर नवमी तिथि आई, चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष का सुंदर पक्ष चल रहा था। अभिजीत नक्षत्र था। दोपहर को ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र जी अवतरित होकर के आए, क्योंकि माता कौशल्या जी ने कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत नित बन गवन दुराओ। हे प्रभु मेरी इच्छा है कि आपके जैसे मेरे घर में कोई पुत्र बन करके आए। तो प्रभु बोले, मैया जब मेरे जैसे पुत्र चाहिए तो मैं ही ना बन करके आ जाऊं, मैं अपने जैसे कहाँ ढूंढने जाऊंगा। तो लिखा है भागवत जी में, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी ब्रूहे क्षणम सारवक्षा स्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम, भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ गए। तो माता जी कहती हैं कौशल्या मैया, हे प्रभु मैंने आपसे बोला था पुत्र बन करके आने को, आप तो पिताजी बनकर आ गए हैं। अरे जब पुत्र जन्म लेता है तो छोटा सा ये 2 हाथों को अपने हटा लिए और छोटे से शिशु बन गए। तो पुनः कौशल्या मैया कहती हैं, अभी मैं आपको पुत्र नहीं बोलूंगी। ये आप जो वस्त्र पहनते हैं, जब छोटा बच्चा होता है वो नंग झड़ंग होकर के आता है, आप तो ऐसे कपड़े पहने हो जैसे समधियौरे जा रहे हो। मेरे प्रभु बोले, बड़ी परेशान करती हो मैया, कभी कहती हो छोटे हो जाओ, कभी कहती हो नंगे हो जाओ, अब हो तो गए, अब तो माँ पुत्र बोल दो। कौशल्या मैया कहती है, नहीं आप तो ऐसे हंस रहे हो जैसे बूढ़े बाबा खिलखिलाते हैं। अरे जब छोटा बालक जन्म लेता है तो बालक रोता है। तो माता जी पुनः कहती हैं कि जय शिशु लीलायत प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा। माता कौशल्या जी कहती हैं, प्रभु आप रोइए तो सही, मेरे प्रभु जी छोटे से बनसन करूंगा। सूर्य जी बोले, देखो मेरे इसमें आए हैं, दिन में आए हैं, पहले मैं दर्शन करूंगा। अगर रात्रि में आते तो आपकी रात्रि थी, आप करते, लेकिन मेरे इसमें व्यवधान मत डालिए। रोने लग गए। तो प्रभु ने इशारा किया चंद्रमा जी से, आप चिंता ना करो, इस बार मैं दोपहर में 12 बजे दिन में आया हूँ, अगली बार आपका मान बढ़ाने के लिए रात्रि में मैं 12 बजे आऊंगा। इसलिए मेरे प्रभु श्री राम का नाम पहले से ही सियावर रामचंद्र हो गया है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए प्रभु की हम लोग सुंदर स्तुति करते हैं जन्म की। हर भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयु भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा
के वेद कहे मामोर सोबासी यह उपहासी सुरत धीर मन थिर न रहे उपजा जग जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध की चाहे कही कथा सुनाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम है माता पुण्य बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुनीला आ रहे हैं हरे अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की जय राजा राम की जय हो बलराम की जय राजा राम की जय हो बलराम की जय राजा राम की जय हो बलराम की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की जय कौशल्या लाल की जय हो दशरथ लाल की जय कौशल्या लाल की जय हो दशरथ लाल की जय कौशल्या लाल की जय हो भरत ऐसी होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वशिष्ठ जी महाराज बोले जो आनंद सिंधु सुखराशि सीकर पे त्रैलोक सुपासी कहते हैं जो आपका ये बड़े बालक है ना जिसका नाम लेने से ही आनंद प्राप्त हो जाए ऐसे आपके बड़े बालक का नाम श्री राम होगा। विश्व भरण पोषण करे जोई आकर नाम भरत हस होई जो ये आपके दूसरे नंबर के बालक हैं जिनका नाम लेने से विश्व का भरण पोषण हो जाता है ऐसे आपके पुत्र का नाम भरत होगा। और जो सुखधाम राम यसनामा अखिल लोकदायक विश्रामा ये आपके जो पुत्र हैं ये अपने भाई के बहुत बड़े भक्त होंगे। जाके सुमिरन तेरु विनाशा पाकर आपसे क्या बताएंगे जुग जुग जी भोरी कौशल्या मैया तेरो रहना। बोले बाबा जी द्वार पर पहुंचे अलख निरंजन मैया अलख निरंजन आपका पुत्र जुग जुग जीवे मैया। खड़े होकर के प्रभु श्री राम का प्रभु जी को जयमाला डाले और प्रभु जी माँ जानकी को जयमाला डाल करके और सुंदर विवाह कर रहे हैं। कितनी मनोहर जोड़ी है। सभी लोग वहाँ की जनकपुर की नारियां विवाह गीत गाती हैं। आइए हम लोग भी सुंदर भगवान की इस मांगलिक कार्यक्रम की गीत गा करके आगे की कथा का रसपान करते हैं। हर बने दूल्हा छवि देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जान की बन दूल्हा छवि देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जान की जैसे दूल्हा अवध बिहारी ऐसे दुल्हन जनक दुलारी बनी सिया जान की बन दूल्हा छवि देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जान की बन दूल्हा छवि देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जान की। साढ़े राजा जनक के द्वार साखो चारे राजकुमार दर्शन करते सब नर नार। साढ़े राजा जनक के द्वार संघो चारे राजकुमार दर्शन करते सब नर नार। भूमि छाई है घंटा मिसाल की दुल्हन बनी सिया जान की जन दूल्हा छवि देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जान की दुल्हन बनी सिया जान की बन दूल्हा छवि देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जान की। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुंदर
भगवान का विवाह संपन्न हुआ और चारों भाइयों का विवाह बढ़िया से संपन्न हुआ। और चारों भाइयों का विवाह जो हुआ है, माँ जानकी जी का जो विवाह हुआ प्रभु श्री राम के साथ हुआ, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल के साथ हुआ, मांडवी जी का विवाह भरतलाल के साथ हुआ और सुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ। चारों भाइयों का सुंदर विवाह हुआ और विवाह करके जैसे प्रभु आए और प्रभु बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रभु जी यहाँ से गए हुए 6 दिन हुए थे। तो भागवत जी में तो लिखा है जब प्रभु जी गए हैं, प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वन में गए। नमो विप्रेभ्यदियंत कांतः श्रुतं न जायां धर्म गीतः। 6 दिन प्रभु श्री राम को गए हुए थे। यहाँ दशरथ जी 6 बार कह के अपने प्राणों को त्याग दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन गया कि भरत जी महाराज ननिहाल में हैं। भरत जी महाराज को भरोसा ही नहीं हो रहा था। भरत जी महाराज आए और देखे तो पिताजी की सबको देख कर रोने लगे। बोले अब मेरे पिताजी नहीं रह गए, अब मेरा जीवन जो है ना वो बेकार हो गया। क्योंकि पुत्र भेजने की आपको राज गद्दी की लालच थी तो आप बताती, मेरे पिताजी तो मुझे गद्दी दे ही रहे थे, लेकिन तुमने बड़े भैया को वनवास भेजा, ये ठीक नहीं किया। जाओ, मैं आज से पूरी जिंदगी तुमको माँ नहीं कहूँगा। तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। कौशल्या माँ जी ये बात सुन रही थी। जाकर के भरत को पकड़ती हैं और भरत से कहती हैं, बेटा माँ तो माँ होती है, अगर कैकेयी में थोड़ा भी दोष होता तो भरत जैसे पुत्र को जन्म ना देती। अरे ये तू क्या कह रहा है अपनी माँ को? तो वहाँ पर कौशल्या मैया बताती हैं, बहुत से लोग कहते हैं अपनी बेटी का नाम कोई कैकेयी नहीं रखना चाहता। आज तक आप लोगों ने सुना है किसी के बेटी का नाम कैकेयी? कोई नहीं रखा। कहती कैकेयी बड़ी बेकार थी, भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजी थी। लेकिन आप लोग आज एक कथा है जान लीजिए, जब प्रभु श्री राम जी 5 वर्ष के अबे हाथ हटा रुक जाए, रुक जाए, मैं वहीं चला रहा यशोदा मैया दे दो बधाई, अंगूठी की दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुनी आई। यशोदा मैया मैं सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी लूंगी मैया, करधन भी लूंगी
दर्शक लोग भी आए हैं ना, ये भी सभी मेरी बहनें और माताएं बैठ जाएं। भैया थोड़ा फोटो वाले सामने बगल से हो गया। जो शंखा ध्वनि वाले भैया हैं थोड़ा बंद कर देंगे। सभी लोग पूजन करेंगे, इसको दिखाई देंगे। हर नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए यशोदा पाल की जय कन्हैया लाल की। आ जाइए, इधर आ जाइए। बोले नंद के लाला की जय हो। जो लोग पूजन करना चाहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? आप लोग पूजन करते रहें और मुकेश जी आप इधर आ जाएं, आरती लेकर के जाइए और सुंदर भगवान की आरती करिए। एक आरती आप भी थोड़ा साइड से खड़े होकर पूजन करवाइए, जो पीछे के लोग हैं थोड़ा साइड से खड़े हो जाइए। आओ महाराज जी, माखन में चलिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे भगवान की आरती के लिए। सुंदर भगवान की आरती का दर्शन करते हैं। वरुणो देवता श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुख पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुख पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम वही हरि आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल गज कंठ बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय कर्पूर गौरम सर्वाम तारम संसार विद्ये भवान भवानी सहितं नमामि। तमेव माता पिता तमेवा तमेव बन्धु सदा तमेवा तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम
देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं प्रतिवन्दनं हस्तौ वृद्धाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिं स्वास्वहयार्ति ग्रहणम् ॐ जैनेनैराजन्ददेवादानि धर्माणि पदमानासन्नादिहनाटे महिमानः चन्द्रपूर्वे साध्याः देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे जय हो श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल महाराज महाराज की जय हो अब लगा है कि भगवान आए हुए हैं दिखाई हाँ भैया बहुत अच्छी